महायोगिन और महाभक्तिन श्रीमती तरिगोंडा वेंगमांबा, इनकी जीवनी पर, इनके व्यक्तित्व पर और इनके कृतित्व पर हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं। वेंगमांबा जी के बारे में जानने के लिए आप सबको श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से सादर निमंत्रण देते हुए आज हम वेंगमांबा जी के महान व्यक्तित्व के बारे में और उनके भक्ति तत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। भक्ति कई रीतियों में हो सकती है। महाभक्त होने वाले प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत में हमें 9 प्रकार की भक्ति विधियों के बारे में बताया है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इस प्रकार उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति विधियां हमें बताई हैं। इनमें पहली विधि है श्रवणम, यानी भगवान के बारे में सुनना और भगवान के उन विशिष्ट गुणों के बारे में सबको सुनाना, ये श्रवणम कहलाया जाता है। उसके बाद कीर्तनम, और भगवान के नाम का गुणगान करते रहना चाहिए। स्मरणम, और जो भी हमने सुन लिया है उसको बार बार याद करते रहना चाहिए। पादसेवनम, भगवान की सेवा करनी चाहिए हमें। और अर्चनम, भगवान की पूजा करें। वंदनम, भगवान को नमस्कार करें। दास्यम, एक दास की तरह, दासी की तरह भगवान की सेवा करे। सख्यम, और भगवान को ही अपना निज मित्र मानकर, सच्चा मित्र मानकर हमें उन्हें अपनाना चाहिए। आत्मनिवेदनम, इन सबसे उत्तम स्थिति जो है वो अपनी आत्मा को भगवान के लिए चढ़ा देना, उनके लिए न्यौछावर कर देना। भगवान के सिवा और कोई हमारे लिए इस दुनिया में नहीं है, यह सोचकर अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करना जो है, इसी को हम आत्मनिवेदन कह रहे हैं। इस प्रकार 9 प्रकार की विधियों के बारे में उन्होंने बताया। आइए अब हम देखें कि किस प्रकार वेंगमांबा जी ने अपनी रचनाओं में इन 9 विधियों की भक्तियों के बारे में हमें बताया है। जैसे हमने कहा, इसमें पहली विधि है श्रवणम। श्रवणम का क्या अर्थ हो गया? भगवान का गुणगान सुनना। क्यों श्रवण को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि जब हम भगवान के अत्युत्तम या अमोघ गुणों के बारे में सुनेंगे, तभी हमारा मन भगवान पर पूरी तरह से लग जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें ज्यादा से ज्यादा, जितना अधिक हो सके उतना अधिक भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इस प्रकार सुनने के द्वारा क्या हो सकता है? भगवान पर एक प्रकार की श्रद्धा बढ़ जाती है, भक्ति बढ़ जाती है, भगवान पर प्रेम हो जाता है हमें। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस श्रवण को बहुत कम विशेषता देते हैं, उसको बहुत कम महत्व देते हैं। अरे चलो भाई, बहुत कुछ सुन लिया हमने, हमें ज्ञान मत सिखाओ, हमें क्या पढ़ा रहे हो तुम, इस प्रकार की बातें बोलते रहेंगे। सिर्फ भगवान के बारे में ही नहीं, अगर जीवन में भी हम उन्नति पाना चाहे तो पहले हमें दूसरों की बात अवश्य सुनना चाहिए। सुनने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी आपने सुन लिया उन सबको अपनाना चाहिए। अपनाने के समय में आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में अच्छी तरह विश्लेषण करना चाहिए। तो वैसे ही भगवान के बारे में भी अगर आपने कुछ सुन लिया तो क्या ये सही है या नहीं है,
क्या भगवान में इतनी सारी महत्ता है या नहीं है, इसके बारे में हमें कौन सही तरीके से बता सकता है, उसके लिए थोड़ा सा शोध कार्य आपको करना चाहिए। कभी भी कोई भी ग्रंथ, कोई भी सनातन धर्म आपको ये नहीं बताएगा कि आप अंधविश्वास को अपनाकर भगवान को अपना लो, कभी नहीं। हमारा विश्वास सुविचार विश्वास होना चाहिए। भगवान पर हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसी आस्था होनी चाहिए हमें कि भगवान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमारा उद्धार कर सके, जो हमारी समस्याओं का कोई न कोई समाधान निकाल सके, और कोई इस दुनिया में हमारे लिए नहीं है। तो ये सब स्थिति जो है ये कब आएगा, कब ऐसी स्थिति आएगी आपको, जब आप भगवान के उन उच्चतम गुणों के बारे में जान लोगे। इसलिए आपको अधिक से अधिक सुनते रहना चाहिए। किसी ने आपके पास आया और कुछ बताया तो क्या तुरंत हम उसको कर लेते हैं? नहीं करेंगे ना, सोचेंगे उसके बारे में, सोचना ही चाहिए हमें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में दुख किनको झेलना पड़ेगा? हमें झेलना पड़ेगा। इसलिए पहले सुनो, सुनने के बाद उसको अपना लो और उसके बारे में सोच लो। सोचने के बाद ये निर्णय कर लो कि ये सही है या नहीं। जब ऐसा विश्वास आपको होगा, तब जो विश्वास आपको होता है वो सुदृढ़ बन जाता है, अटल बन जाता है। वो ऐसे समय में कोई भी आपके विश्वास को टाल नहीं सकता, उसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए पहले आप में ऐसा विश्वास होना ही चाहिए। उसके लिए पहला आधार है सुनना। इसी को हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है श्रवणम। तो भगवान के उन्नतम गुणों के बारे में हमें सुनते रहना चाहिए और दूसरों को सुनाना भी चाहिए। दोनों हैं इसमें। तो दोनों काम आपको हमेशा करते रहना चाहिए। जब आपका विश्वास सुदृढ़ बन जाता है, जब आपने ये जान लिया कि मैं जिस भगवान पर इतना विश्वास कर रहा हूं वह भगवान सबकी भलाई करेगा, तो क्या करोगे? जिनको तुम अपना अपना मान रहे हो उन सबको भी बताओगे कि अरे भाई सुन लो, हमें ऐसा भगवान मिला है जो हम सबका उद्धार कर सकता है। तो चलो उनके पास जाओ और उनको बोलो। तो इससे क्या होता है, आपने जो सुन लिया वो दूसरों को बताया और उन्होंने भी सुन लिया और उनका विश्वास भी बढ़ गया। तो इस प्रकार ही धर्म चलता रहता है। इसीलिए श्रवणम को सबसे अधिक महत्व हमने दे दिया है। इसी श्रवण के बारे में बताते हुए तरिगोंड वेंगमांबा जी कहती हैं, विनरन्ननि जूचु वेंकटेश्वरुंडु मिन मिन मनिष बचाल मेरी सेठी देमो। वेंकटाचल महात्यम नामक के ग्रंथ में उन्होंने लिखा, हे भाई आप सब सुन लो, मैंने जिस वेंकटेश्वर जी के बारे में सुन लिया है वो आप सबको मैं बता रही हूं। उस भगवान के उन सब चमत्कारों के बारे में आप जान लो। जो चमत्कार भगवान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं हम सब पर, उन चमत्कारों के बारे में जानने पर आपको भी भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार नवविध भक्ति मार्गों में पहला मार्ग होने वाले श्रवण के बारे में उन्होंने कई
जगहों में हमें बताया है क्यों ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद दूसरा विधान है कीर्तनम। कीर्तनम का क्या अर्थ है? कीर्तनम की परिभाषा देते हुए श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में लिखा गया है, नाम लीला गुणादीनाम उच्चैः कर्षितुम कीर्तनम। किनका नाम, किनकी लीलाएं, किनके गुण? नाम लील गुण आदि नाम, माने भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, इन सबको उच्चैः कर्षितुम, उनको और भी बढ़ाने के लिए। और भी बढ़ाना माने क्या है? आप कौन होते हैं, हम सब कौन होते हैं भगवान के गुण बढ़ाने वाले? हाँ, हम भी होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे माने हम भगवान के बारे में सबको जब बताएं जाएंगे तो भगवान के उन उन्नतम गुणों के बारे में सब जानकर भगवान के भक्त जब बनेंगे तो उससे क्या होता है? सब पर उनका प्रभाव दिखाई देता है, सब भगवान के भक्त बन जाते हैं। इसलिए 3 प्रकार के काम आपका इस कीर्तनम में करना चाहिए। एक है भगवान के नाम का। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे भाई हम तो ज्यादा जानते ही नहीं भगवान कैसे होते हैं, भगवान के ऐसे इतने महान कौन कौन से गुण हैं जिन गुणों के बारे में हम जानते ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम, कैसा कीर्तन कर सकते हैं? उसमें कोई दुख की बात है ही नहीं। जब तुम कुछ भी नहीं जानोगे तो सिर्फ नाम उच्चारण करो बस। अगर आप श्री रामचंद्र का बोलना चाहे, नाम कीर्तन करना चाहो तो राम 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 कह के चलो। जय श्री राम 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 करो। अगर राम बोलना भी नहीं आता, मां को पहले रा को बाद में भी कर लो। तो मरा 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 मरा, मरा 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 भी क्या होगा? जिंदा हो जाएगा मरा भी। तारक मंत्र है ये। अगर आप कृष्ण का कीर्तन करना चाहते हो, बोलो जय श्री कृष्ण, कृष्ण 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 बोलो, राधे 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 बोलो। अगर शिव जी की उपासना करना चाहते हो, भम भम बोले बोलो, महादेव बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, जो भी जो आपको अच्छा लगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ इसी भगवान की आप पूजा करो, ऐसे कोई निर्बंध नहीं है किसी पर। सनातन धर्म ही हमें ऐसी स्वतंत्रता देता है। इसलिए अपनी इच्छा से सब, माने सब यानी जिस भगवान पर हमारा आस्था है, जिस पर हमारा विश्वास दृढ़ हो गया है, माने पहले कीर्तनन से जो लाभ हुआ है उस लाभ से संबंधित दूसरा भक्ति मार्ग है ये। तो कीर्तन करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? तो भगवान के नाम को आप कीर्तन करो। और थोड़ा उनके बारे में आपने जान लिया है, या किसी किसी से आपने ये जान लिया कि भगवान के बारे में इस प्रकार कीर्तन करने से हमारे घर में ऐसी लीला हो गई है, ऐसा चमत्कार हो गया है, तो भगवान की इन लीलाओं के बारे में दूसरों को कथाएं सुनाओ। भगवान की लीलाएं कितने आश्चर्यकारी होते हैं वे, और भगवान की ये सब लीलाएं जो हैं, इन लीलाओं के बारे में सुनते भक्त कितना आनंद पाते हैं।
तुम उन सबको आनंद पहुंचाओ। उसके लिए भगवान की तरह तरह की लीलाओं के बारे में आप सबको कहानियां सुना लो। परमात्मा श्री कृष्ण उनकी बाल लीलाओं के बारे में, उनकी रास लीलाओं के बारे में कितने महान कवि उनकी प्रशंसा करते करते थक गए, फिर भी आज तक कोई भी भगवान की लीलाओं का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सका। तो क्या भगवान की लीलाओं को हम पूरी तरह जान सकते हैं? कभी नहीं हो सकता वो। आखिर वेदों को भी वो साध्य नहीं हुआ। उनके सामने हम सब कौन हैं? किस खेत के मूली हैं हम? तो इस प्रकार हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए। जितना आप भगवान के बारे में बोल सकते हो उतना बोलो बस। इस प्रकार भगवान का गुण कीर्तन करने से आपको भी आनंद होता है और सुनने वालों को भी उससे अधिक फल मिलता है, अधिक आनंद उनको मिलता है। और गुणादि नाम, तीसरा है भगवान के गुण। माने भगवान में जो महान गुण हैं वैसे महान गुण और दूसरे में नहीं दिखाई देते। ऐसे महान गुणों के बारे में आप जितना भी बोलो वो कम ही हो सकता है, कम ही होता है वो। तो ऐसे गुणों के बारे में माने ये एक एक प्रकार की उच्च स्थितियां हैं। पहले भगवान का नाम बोलना, उसके बाद उनकी लीलाओं के बारे में बोलना, और लीलाओं में जो जो गुण छिपे हुए हैं उन गुणों के बारे में बोलना। देखिए, हमने श्री कृष्ण का नाम ले लिया, एक सीढ़ी हमने पार कर ली। दूसरा, भगवान ने जो लीलाएं की हैं, एक पूतना संहार, पूतना संहार के द्वारा उन्होंने जो लीला दिखाई है उस लीला के बारे में एक कहानी हमने सुनाई है। और तीसरी सीढ़ी ये होती है, उसमें ऐसा कौन सा गुण छिपा हुआ है जिसको हमें जानना चाहिए। क्या है पूतना संहार में? भगवान ने क्या करके दिखाया हमें? कौन है पूतना? पूतना है अविद्या का सूचक। जब पहले हम अविद्या को दूर करते हैं तभी सही विद्या हमें मिलती है। इसलिए उस अविद्या को पहले आप दूर करो। इसलिए भगवान के अवतार होते होते ही 11 दिनों के अंदर अंदर ही उन्होंने एक ऐसी लीला दिखाई जिसके द्वारा उन्होंने हमें ये बताया कि हमें अविद्या को दूर करना चाहिए। ये भगवान का महोन्नत गुण है या नहीं? तो ऐसे गुणों के बारे में आप तभी जान सकते हो जब पहले लीलाओं के बारे में आप सुनोगे। लीलाओं पर आपको तभी विश्वास होगा जब आपने भगवान के नाम को पूरी तरह अपना लिया। देख लीजिए, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, ऐसे 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 हम आगे चलते रहेंगे। तो इस प्रकार भगवान के नाम का और भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, इन तीनों के बारे में बताना ही कीर्तन कहलाया गया है। या चाहे या ये कीर्तन चाहे किसी गीत के रूप में हो सकता है, कोई श्लोक के रूप में हो सकता है, वचन के रूप में भी हो सकता है, जो भी हो, जिसके द्वारा आपको अधिक आनंद मिल सके। कोई नृत्य के द्वारा भी दिखा सकता है इसको, कोई चित्रलेख के द्वारा दिखा सकता है इसको। तो इस प्रकार कई रीतियों में आप भगवान का कीर्तन कर सकते हो। तो इसके बारे में हम और क्या बताएं, क्योंकि अब तक हमने वेंगमांबा जी की जितनी सारी रचनाएं देख ली, उन सब रचनाओं में हमें क्या दिखाई दे रहा है? भगवान का गुणगान, 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 भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के नाम का वर्णन, उनका कीर्तन, यही तो चलता आ रहा था। तो आप कोई भी रचना देख लीजिए, चाहे चंचू नाटक में लिखी
या भागवतम देख लीजिए, तो इन सब में हम इस प्रकार के भगवान की लीलाओं को ही देख सकते हैं। तो एक उदाहरण तो लेना ही चाहिए। तो वेंकटाचल महात्यम में उन्होंने भगवान के बारे में जो बताया, भगवान का जो क्या बोलते हैं कीर्तन किया है, वो कीर्तन बहुत सारे ऐसे कीर्तन, उन सब को हम स्मरण कर सकते हैं। कृष्ण मंजरी में, चिंचु नाटकम में, बालकृष्ण नाटकम में, इस प्रकार सभी में हम तरह तरह के ऐसे गुणों का कीर्तन देख सकते हैं। और तीसरा भक्ति मार्ग है स्मरणम। क्या है ये स्मरण? ध्यानम रूप गुण क्रिया संवादैहि सुष्ठु चिंतनम बताया गया है इसको भक्ति रसामृत सिंधु में। मैंने किस प्रकार का स्मरण करना चाहिए? भगवान का, भगवान पर आपको पहले मन कब लगेगा? जब भगवान की मूर्ति को आप देखोगे। आपको नहीं मालूम श्री कृष्ण जी कैसे होते हैं, आपको नहीं मालूम श्री राम कैसे होते हैं, आपको नहीं मालूम वेंकटेश्वर जी कैसे होते हैं, तो आप कैसे उन पर अपना मन लगा सकते हो? बोलो। तो पहला मार्ग है भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान के रूप को अपने मन में ले लेना पूरी तरह। जब आप अपनी दोनों आंखें बंद करोगे, आपकी आंखों के सामने भगवान की मूर्ति ऐसे प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, तभी उन पर आपका मन लग जाएगा। तो ये चिंतन जो होता है, वो चिंतन कब हो जाता है? पहले जो आपने सुना, बाद में जो गाया, उनके आधार पर ही आपको चिंतन हो सकता है। इसी को आपने स्मरण कहा है। तो ध्यानम रूप गुण क्रीडा संवादैहि, उनके गुणों के बारे में बार बार जब आप सोच लोगे, तब उसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है वो जान लोगे। अभी अभी तो हमने कहा पूतना संहार में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा हुआ है, शकटासुर संहार में क्या रहस्य छिपा हुआ है, वस्त्रापहरण में क्या रहस्य छिपा हुआ है, वैसे ही चाणूर मुष्टिक नामक इनको दोनों को जब उन्होंने संहार किया, उसमें क्या रहस्य छिपा हो। इस प्रकार बहुत सारे विषय उसमें होते हैं। उन सब के बारे में और अधिक गहराई से हम चिंतन करेंगे और भगवान की मूर्ति को अपने मन में रखकर भगवान का स्मरण आप सब करें। यही चिंता से आज का एपिसोड हम समाप्त कर रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। वरतरिगोंड निवास परात्पर गुरुतर वेंकटगिरि निलया। वरतरिगोंड निवास परात्पर गुरुतर वेंकटगिरि निलया। शरणु नंद कुमारा शरणु शरणु। श्रीकर दुर्जन भीकर वर मोक्षाकर पूर्ण निशाकर वदना। शरणु नंद कुमारा शरणु शरणु। श्रीकर दुर्जन भीकर वर मोक्षाकर पूर्ण निशाकर वदना। शरणु नंद कुमारा शरणु शरणु। शरणु नंद कुमारा शरणु शरणु।
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। नमो